नाव किनारे के करीब करीब पहुंचने को थी। आशा थी कि सुबह होते होते नाव किनारे से लग जाएगी, लेकिन आधी रात भयंकर तूफान आ गया और नाव डगमगाने लगी और पानी के थपेड़े भीतर पानी फेंकने लगे और हवाएं पागल हो गईं और रास्ता भटक गया और मल्लाह चिंतित हो गए। और आधी रात को सारे यात्री जग गए, हाथ जोड़कर घुटने टेककर आकाश की तरफ प्रार्थना करने लगे कि हे परमात्मा हमें बचाओ। और उस प्रार्थनाओं में कहने लगे कि अगर हम बच गए तो इतना दान करेंगे, अगर बच गए तो तीर्थ हो आएंगे, अगर बच गए तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। भगवान को आश्वासन भी देने लगे, मनुष्य की भाषा में कहें तो रुष्वत देने लगे और धर्म की भाषा में कहें तो भगवान के सामने प्रतिज्ञाएं और व्रत लेने लगे कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, मगर हमें बचाओ। वो फकीर था, सारे लोगों ने उससे कहा कि तुम भी प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना वो ज्यादा सुन लेगा क्योंकि तुम फकीर हो, निकट का तुम्हारा संबंध है, तुम्हारी बात जल्दी सुन लेगा। लेकिन वो फकीर अजीब था, वो आंखें बंद किए बैठा रहा और प्रार्थना में सम्मिलित नहीं हुआ। तो वो सब बहुत नाराज हो गए और उसने कहा कि तुम कैसे दुष्ट आदमी हो, तुम भगवान के निकट रिश्तेदार मालूम होते हो, जीवन भर के फकीर हो, तुम कहोगे तो जल्दी मान लेगा। मिनिस्टर भी उसका कोई रिश्तेदार कहता है तो जल्दी मान लेता है, भगवान भी तुम्हारी जल्दी मान लेगा, लेकिन तुम हो कि तुम चुप बैठे हो। वो फकीर लेकिन चुप बैठा रहा। सुबह होने के करीब थी, बजरा डमाडोल हो रहा था, डूबने के करीब था। वो सारे लोग आंसू बहा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और तभी वो फकीर चिल्लाया कि ठहर जाओ, देखो वायदा मत कर देना, वचन मत दे देना, प्रॉमिस मत कर देना भगवान से, किनारा करीब आ गया है। वो तो सब बेचारे प्रार्थना में थे, आंख उठा के देखा किनारा करीब था, प्रार्थना वहीं भूल गए, अपना सामान बांधने लगे। उस फकीर ने कहा कि देखी तुम्हारी प्रार्थना, किनारा करीब आ गया तो एक भी घुटना टेके ना रहा, एक भी हाथ जोड़े ना रहा, सब उठाए अपना सामान बांधने लगे और भूल गए प्रार्थना और भगवान दोनों। हमारी सब प्रार्थनाएं भय से पैदा होती हैं या प्रलोभन से पैदा होती हैं, और भय और प्रलोभन जहां है वहां प्रार्थना असंभव है, क्योंकि जो प्रार्थना भय से पैदा होती है वो भय के हट जाने पर समाप्त हो जाएगी, और जो प्रार्थना किसी चीज को पाने के लिए है वो प्रार्थना ही नहीं है। कभी ऐसी कोई प्रार्थना की है जिसमें भय और प्रलोभन न हो? तो आप कहेंगे फिर हम करेंगे ही क्यों? जब कोई भय ही ना हो, कोई प्रलोभन ही ना, तो हम प्रार्थना क्यों